मूवी के स्टार्ट में हम एक किलर को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों को मार चुका है और इस वक्त वो जहाँ पर है पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गई है। और जैसे ही पुलिस अंदर आती है वो किलर भागकर टेरेस पर चला जाता है और वो पुलिस से बचते हुए रोड पर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपने सामने हाथ में वो एंड एरो पकड़े हुए एक लड़का दिखाई देता है और इस लड़के का नाम आर्चर होता है। फिर वो एरो उस किलर के गले के आर पार हो जाता है। आर्चर जैसे ही अपना एरो बाहर निकालता है तो वो किलर दोबारा से जिंदा हो जाता है। किलर के दोबारा जिंदा होने पर आर्चर काफी खुश है, इसीलिए वो उस किलर को कांग्रेचुलेशंस कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हें चूज कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर पुलिस आती, आर्चर वहाँ से चला जाता है और फिर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो किलर उड़ जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये किलर पानी को कंट्रोल कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस उस किलर से पूछताछ करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि पूरा पुलिस स्टेशन पानी से भर गया है और फिर वो पानी बुलेट्स बंद कर उन सबको शूट कर देता है, जिससे एक एक करके सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। फिर आखिरी पर्सन को मारने के बाद वो किलर एक पावर बंद कर वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते वो सबका खात्मा कर चुका था। इसके बाद हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम कोइची होता है, जो रिसेंटली इस सिटी में आया था। कोइची स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, इसीलिए वो अपनी न्यू साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही किसी और स्कूल के दो लड़के कोइची को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान उन लड़कों का ध्यान किसी दूसरे लड़के पर चला जाता है, इसीलिए वो कोइची को छोड़कर उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन इस बात से उस लड़के को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा उनसे ही सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। परेशान करने वाले लड़कों में एक लड़का उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, और साथ साथ वो उस लड़के के हेयर स्टाइल यानी उसके बालों का भी मजाक बनाते हैं। अपने बालों की इंसल्ट पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसके आसपास का सारा सीन चेंज होकर पर्पल वायलेट में चेंज हो जाता है, जबकि वो दोनों लड़के इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो लड़का तो उनसे दूर खड़ा था। इस बात से अनजान कोइची भी वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। फिर वो लड़का उन दोनों लड़कों को वार्न करता है कि अगर कोई भी मेरे बालों का मजाक बनाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पहले उन दोनों लड़कों का चेहरा खून से भरा हुआ था, लेकिन फिर वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इस बात से वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि उस लड़के ने कोइची की हेल्प की थी, इसीलिए वो उसे थैंक्स बोलता है। फिर कोइची जब उस लड़के को गौर से देखता है तब उसे पता चल जाता है कि ये तो हमारे स्कूल का ही लड़का है और इस लड़के का नाम जोजो है। लेकिन जोजो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता और वहाँ से चला जाता है। कोइची जोजो से काफी इम्प्रेस होता है और वो अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर स्कूल जाने लगता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसकी साइकिल अब बिल्कुल ठीक हो गई है, अपनी असली हालत में आ गई है जो पहले टूटी हुई थी। स्कूल में भी कोइची जोजो के बारे में ही सोच रहा था कि उसने वो सब कुछ कैसे कर लिया। फिर हम उस किलर को दोबारा से देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठा हुआ था, जो कि अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। फाउंटेन के पास दो लड़के खेल रहे होते हैं कि तभी पानी एक लड़के के मुंह में घुस जाता है, जिससे उस लड़के को खून की वॉमिट होती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी डेड बॉडी के अंदर से वही पानी बाहर आ जाता है, जो कि उसके फ्रेंड को पोजेस कर लेता है, जिससे पोजेस्ड लड़के की आईज ब्लैक हो जाती हैं। स्कूल से जाते हुए कोइची भी उस पोजेस्ड आदमी को देख लेता है जिसने एक लड़की को प्रिजनर बनाया होता है। यहाँ पर जोजो भी होता है जो नोटिस करता है कि उस आदमी की आईज अजीब सी हैं। अब क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो पोजेस्ड आदमी जोजो के बालों का मजाक बनाता है, जिससे जोजो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो पोजेस्ड आदमी नाइफ से उस औरत को स्टैब कर देता है, लेकिन जोजो अपनी पावर का इस्तेमाल करके नाइफ को उस लड़के के ही आर पार कर देता है। लेकिन चेक करने पर उस लड़के को पता चलता है कि उसे कोई भी चाकू नहीं लगा, क्योंकि उसे खून भी नहीं आ रहा था, बल्कि चाकू उस लड़के के पेट के अंदर था, जिससे उसे पेन होती है और वो जमीन पर गिर जाता है और तभी उसके मुंह से पानी की वो एंटिटी बाहर निकल कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जोजो में असल में सुपर पावर्स पाई जाती हैं, जो चीजों को रीजनरेट कर सकता है, यानी उन्हें अपनी पावर से पहले जैसा बना सकता है। और पानी की एंटिटी को करीब बैठा एक आदमी कंट्रोल कर रहा था, जो कि किलर था। लेकिन पुलिस के वहाँ पर आने से पहले ही जोजो वहाँ से भाग जाता है। रात को हम फिर से आर्चर को देखते हैं और इस बार वो अपना तीर एक बिजनेसमैन पर चलाता है और उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम भी चूज किए जा सकते हो, अपने गुस्से को ही अपनी पावर बनाओ। लेकिन वो बिजनेसमैन मर जाता है और ये देखकर आर्चर अपसेट हो जाता है और अपना तीर निकाल कर फिर से वहाँ से चला जाता है और गायब हो जाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस तीर ने उस सीरियल किलर को पानी की पावर दी थी और अब उस तीर ने इस बिजनेसमैन को मार दिया। यानी इसका मतलब ये है कि वो एरो चेक करता है कि सामने वाले में पावर्स हैं या
पे नहीं है। अगले दिन कोइची जोजो को स्कूल जाते हुए देखता है और उसके पास जाने के लिए वो स्पीड से साइकिल चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, टाइम रुक जाता है और कोइची फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। कोइची के पास ही वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और ये भी जोजो की तरह सुपर पावर्स का मालिक है और ये जो कुछ अभी हुआ यानी जो टाइम रुक गया था वो इसी ने ही किया था। फिर वो आदमी कोइची से जोजो के बारे में पूछता है। तब कोइची उसे गाइड करते हुए जोजो के पास ले आता है और वो जोजो को कहता है कि ये आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। लेकिन जोजो उस आदमी को नहीं जानता था। वो आदमी जोजो को कहता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे फादर का नेफ्यू हूँ और मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है। ये सुनकर जोजो पहले तो उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि मुझे मेरे फादर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी मदर और ग्रैंडफादर के साथ बहुत खुश हूँ। और ये कहकर वो स्कूल के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी 3 लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और वो जोजो के बालों की तारीफ करती हैं, जिस पर जोजो का कजन कहता है कि इन फजूल बालों पर डिस्कशन मत करो और यहाँ से चली जाओ। अपने बालों की इंसल्ट पर जोजो को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है, इसीलिए जोजो अपने कजन पर अटैक कर देता है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास जोजो से ज्यादा सुपर पावर्स थी। जोजो का कजन उसे बताता है कि जो पावर्स हमारे पास हैं उन्हें स्टैंड कहा जाता है और सिर्फ स्टैंड यूजर ही इन स्टैंड्स को देख सकता है। लेकिन जोजो उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसीलिए वो फिर से अपनी पावर यानी स्टैंड का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। लेकिन टाइम एक बार फिर से रुक जाता है। लेकिन अब जोजो का कजन उसके पीछे से आकर उसे पंच मारता है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जोजो के कजन की जो पावर है यानी जो उसका स्टैंड है वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। अब क्योंकि जोजो का कजन उससे ज्यादा पावरफुल है इसीलिए वो उस पर भारी भी पड़ रहा है। अब क्योंकि जोजो कोई ट्रबल नहीं चाहता था इसीलिए वो हार मान लेता है और वो अपने कजन को वाटर स्टैंड के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। जोजो का कजन जानता है कि जोजो को कोई बड़ा खतरा फेस करना पड़ सकता है और इस खतरे से जोजो को सिर्फ वो ही बचा सकता है। जोजो के कजन को वाटर स्टैंड के स्टैंड यूजर के बारे में पता चल जाता है जो कि एक किलर है और उसे अपने स्टैंड का इस्तेमाल करने के लिए पानी के करीब रहना होगा। लेकिन जोजो का कजन नोटिस करता है कि तूफानी बारिश आने वाली है जिससे वो किलर और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि जोजो का कजन उसे इस बारे में इन्फॉर्म कर सकता, वो किलर जोजो को ट्रैक करके उसके घर पर चला जाता है और फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो किलर अपने स्टैंड को ऑर्डर देता है कि जोजो और उसकी फैमिली को मार दिया जाए। अब क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए उस किलर के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए आज पानी होने की वजह से वो बहुत खतरनाक हो गया था। फिर जोजो की मदर पानी पी रही होती है लेकिन जोजो वाटर स्टैंड को अपनी मदर के मुंह में जाते हुए देख लेता है, इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ग्लास बॉटल को उनके पेट पे डालकर वाटर स्टैंड को कैद कर लेता है। तब उसकी मदर कुछ भी नोटिस किए बगैर वहाँ से चली जाती है। बॉटल को शेक करने पर जोजो स्टैंड को कैद पाता है। फिर वो अपने कजन को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। जोजो का कजन उसे कहता है कि तुम उस पर नजर रखो जब तक मैं आ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जोजो लापरवाही दिखाता है। लेकिन जोजो उस बॉटल को टेबल पर ही रख कर गेम खेलने लगता है। वो स्टैंड जब जोजो के ग्रैंडफादर को देखता है तो वो खुद को चेंज करके वाइन की बॉटल बना लेता है, जिसे जोजो के फादर उसे वाइन समझकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर ऊपर वाले रूम से जोजो को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। फिर उसका ध्यान टेबल पर जाता है जहाँ पर उसने बॉटल रखी थी और वो दिखता है कि बॉटल वहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो चेक करने के लिए जल्दी से ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसे उसके फादर मरे हुए मिलते हैं। और तभी वहाँ पर जोजो का कजन भी आ जाता है और वो जोजो को देखता है जो कि अपने स्टैंड से अपने ग्रैंडफादर को जिंदा कर रहा है। लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि जोजो अपने स्टैंड से किसी भी चीज को रिजनरेट कर सकता था, रिस्टोर कर सकता था, लेकिन मरे हुए इंसान को वो जिंदा नहीं कर सकता था। तभी जोजो के कजन को नीचे से आती हुई आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है। वहाँ आकर वो देखता है कि सब कुछ पानी से भरा हुआ है और उसे चारों तरफ से उस किलर की आवाज ही सुनाई दे रही थी जो उसे धमकी दे रहा था। फिर वो वाटर स्टैंड जोजो के कजन पर अटैक कर देता है जिससे जोजो का कजन बच जाता है। तब जोजो भी नीचे आकर उस वाटर स्टैंड से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो स्टैंड गायब हो जाता है और फिर वो चालाकी से नीचे से आकर जोजो पर अटैक करता है। वो वाटर स्टैंड जोजो को मारने ही वाला होता है कि जोजो का कजन टाइम को रोक लेता है और वाटर स्टैंड को पंच मारता है और जोजो को बचा लेता है। यहाँ पर वो स्टैंड खुद को हारता हुआ देखकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जोजो का कजन उससे कहता है कि मेरी चोट को ठीक कर दो, यानी कोई भी अपनी पावर स्टैंड से खुद को ठीक नहीं कर
सकता। और तभी उनका ध्यान टी पॉट से निकलती हुई स्टीम पर जाता है और वो ये जान पाते हैं कि उस वाटर स्टैंड ने खुद को चेंज करके स्टीम में बदल लिया है, क्योंकि सिर्फ पानी से ही उस स्टैंड को पावर मिलती है, इसीलिए उसने खुद को स्टीम में ही बदल लिया और वो स्टीम घर में चारों तरफ फैल जाती है। और तब जोजो एक दीवार को तोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है, लेकिन ये तो उनके लिए बिछाया गया सिर्फ एक ट्रैप था। और तभी वो वाटर स्टैंड जोजो पर अटैक कर देता है और उसके मुंह के जरिए उसकी बॉडी में चला जाता है। बाहर वो किलर खुश था कि वो जीत गया है, लेकिन यहाँ पर जोजो एक समझदारी करता है और वो ये कि वो अपनी स्टैंड पावर खुद पर ही यूज कर लेता है और अपने पेट के अंदर से एक रबड़ ग्लव बाहर निकालता है, जिसमें वो वाटर स्टैंड अब कैद हो गया था, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले रबड़ ग्लव के पीसेस करके उन्हें निगल लिया था और बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन पीसेस को रीजनरेट कर दिया, जिससे पूरा रबड़ ग्लव बन गया। ग्लव को जोर जोर से शेक करने पर उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाने पर उन्हें वही सीरियल किलर मिलता है। यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि स्टैंड को चोट लगने से उसके स्टैंड यूजर को भी चोट लगेगी। वो बताता है कि मुझे ये पावर आर्चर के तीर मारने की वजह से मिली है। अब जोजो उस किलर को एक बहुत ही बुरी मौत देता है। अपने स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए वो उस किलर को एक पत्थर पर पंच करता है और अपनी पावर से उस पत्थर को दोबारा से रिस्टोर कर लेता है, जिससे वो किलर उसके अंदर ही फंस जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट डे जोजो अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में था, तब उसे रियलाइज होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तब वो पीछा करते हुए एक खाली बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ पर कोइची उसे काफी इंसिस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अंदर जाकर उन्हें एक लड़का मिलता है जो कोइची को टांग मार कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो कोइची की चेस्ट पर पैर रखता है, लेकिन जोजो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन तभी एक एरो आकर कोइची को इंजर्ड कर देता है। ये लड़का बताता है कि मैं आर्चर का भाई हूँ। आर्चर अपने भाई को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को मार दो और साथ में ये भी पता लगवाओ कि वो सीरियल किलर कहाँ पर गया है। तब आर्थर का भाई जोजो पर अटैक कर देता है और जोजो नीचे गिर जाता है। जोजो को रियलाइज हो जाता है कि आर्थर के भाई की पावर उसकी राइट हैंड में है, इसीलिए जोजो बिल्कुल ठीक वक्त पर उसकी राइट हैंड को पकड़ लेता है। लेकिन वो स्टैंड किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और फिर वो राइट हैंड एक नोटिस बोर्ड पर जाकर लगता है। जोजो देखता है कि उस साइन का एक पार्ट मिसिंग है, यानी आर्चर के भाई की पावर ये है कि वो चीजों को मिटा सकता है। फिर आर्चर का भाई जोजो और अपने बीच डिस्टेंस को खत्म कर देता है और जोजो को पंच मार कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर जोजो प्लान बनाकर उसे खुद पर अटैक करने के लिए बोलता है और जब आर्चर का भाई उस पर अटैक करता है तब जोजो पीछे हट जाता है। तब आर्चर का भाई स्टैचू और अपने बीच के फासले को खत्म कर देता है, जिससे वो स्टैचू आकर उसे टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जोजो कोइची को ढूंढने लगता है और वो खून के निशानों को फॉलो करते हुए घर में आ जाता है जहाँ पर आर्चर था और तभी वहाँ पर आर्चर का भाई भी आ जाता है। पीछे मुड़ने पर एक मशीन गन उस पर फायरिंग करने लगती है। तब जोजो तो पीछे हट जाता है, लेकिन आर्चर के भाई को गोली लग जाती है। तब जोजो आर्चर के भाई को बचाने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसके हाथ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी बुलेट्स लग जाती हैं। लेकिन जोजो आर्चर के भाई को खींचकर साइड पर ले जाता है और वो आर्चर के भाई को कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे भाई की स्टैंड पावर क्या है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन आर्चर का भाई उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोजो उसे हील करके बचा लेता है। फिर जोजो भाग कर ऊपर जाता है, लेकिन आर्चर वहाँ पर नहीं था, लेकिन कोइची होता है जो कि इंजर्ड होता है। फिर आर्चर का भाई वहाँ पर आकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर कोइची को वहाँ से खींच लेता है। तब जोजो कोइची को भी हील करने लगता है और ऐसा करके आर्चर के भाई ने जोजो की हेल्प की थी, क्योंकि जोजो ने भी पहले उसकी हेल्प की थी। और अब कोइची भी बिल्कुल ठीक होकर उठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते, सामने से बहुत सारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वो लोग अब ट्रैप में फंस जाते हैं। और यहाँ पर हमें आर्चर के स्टैंड का पता चलता है और यहाँ पर आर्चर के छोटे छोटे सोल्जर्स की एक पूरी आर्मी थी और छोटे सोल्जर्स की आर्मी को बैड कंपनी कहा गया है। यानी आर्चर की पावर यही है कि वो छोटे सोल्जर्स की बैड कंपनी को कहीं पर भी बुला सकता है। फिर वो छोटे छोटे सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर जोजो उनका मुकाबला करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तब कोइची नोटिस करता है कि एक मिनी टैंक उनकी तरफ आ रहा है और इसीलिए वो इस बारे में जल्दी से जोजो को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर जोजो को रियलाइज होता है कि अगर कोइची उन स्टैंड्स को देख सकता है तो इसका मतलब ये है कि कोइची भी एक स्टैंड यूजर है। इसका मतलब ये है कि एरो ने उसको भी चूज कर लिया था। फिर आर्चर अपनी पूरी आर्मी यानी अपनी
बैड कंपनी के साथ उन्हें चैलेंज करता है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कोइची को आखिर कौन सी स्टैंड पावर मिली है। तब एक सोल्जर कोइची के पैर पर स्टैब करता है जिससे एक जॉइंट एग बाहर निकलता है और वो हवा में फ्लाई करने लगता है। इसका मतलब ये था कि कोइची को एक फजूल सा स्टैंड मिला था और वो ये बड़ा सा अंडा था, जॉइंट एग था। फिर जोजो एक बार फिर से उनका मुकाबला करने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आर्चर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो जोजो को मार दे, जिस पर कोइची उसके सामने काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे प्लीज। जिस पर आर्चर कहता है कि अगर मैंने एक बार कमांड कर दी तो मैं खुद भी उस कमांड को चेंज नहीं कर सकता। जिस पर सोल्जर्स उस कमांड को पूरा करके ही रहते हैं और कुछ भी नहीं सुनते। हेलीकॉप्टर जोजो पर अपने मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन जोजो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है। लेकिन इसके बाद जोजो के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं रही थी लड़ने की, लेकिन कोइची अभी भी हार नहीं मानता। इसीलिए उस जॉइंट एग में से एक मिनी क्रिएचर बाहर आ जाता है जो कि हवा को पंच करता है और नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि ये एक बेकार स्टैंड था इसीलिए आर्चर उसे मारने जाता है, लेकिन इसी दौरान जोजो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को रिजनरेट कर देता है और उसकी डायरेक्शन वो आर्चर की तरफ कर देता है। फिर आर्चर अपने सोल्जर्स को कहता है कि वो मिसाइल को रोक दे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि एक कमांड वो पहले ही कर चुका था, इसीलिए वो आर्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तब वो मिसाइल आकर आर्चर को हिट कर देते हैं, जिससे आर्चर की वो सारी बैड कंपनी गायब हो जाती है। फिर उन्हें ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है और कोइची दरवाजा खोल देता है, जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर था जो उसका पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। तब जोजो उस मॉन्स्टर को पंच करके उसे जमीन पर गिरा देता है। आर्चर जो कि मरा नहीं था अभी जिंदा था और वो बताता है कि ये मॉन्स्टर मेरी फादर है, जो कि अब इंसान नहीं है बल्कि ये एक इमॉर्टल मॉन्स्टर बन गए हैं, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे कभी भी ना खत्म किया जा सके। आर्चर कहता है कि मैं उन एरोस की मदद से एक पावरफुल स्टैंड यूजर की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी फादर को मार कर उन्हें इस हालत से आजाद कर सके। अब तक वो अपनी कोशिशों में नाकाम ही रहा। फिर वो मॉन्स्टर एक बॉक्स के अंदर से कुछ ढूंढ रहा होता, जिस पर जोजो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उस बॉक्स को रिस्टोर कर देता है। बॉक्स के अंदर से आर्चर की फैमिली की एक पुरानी पिक्चर निकलती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर रोने लगता है, यानी अभी भी उसमें फीलिंग्स बाकी थी। जोजो आर्चर को कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ, जिस पर आर्चर का भाई तो मान जाता है, लेकिन आर्चर खुद नहीं मानता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। तभी विंडो को तोड़कर कोई चीज अंदर आ जाती है और ये एक टॉय स्टैंड होता है जो आर्चर के भाई पर अटैक करने लगता है, लेकिन आर्चर अपने भाई को पुश करते हुए खुद उस अटैक के सामने आ जाता है और वो टॉय स्टैंड उसके मुंह में घुस जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आर्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था और वो टॉय स्टैंड भी वहाँ से भाग जाता है और इसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब जोजो को पता चलता है कि उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक स्टैंड से होने वाला है और वो है टॉय स्टैंड, और ये टॉय स्टैंड उसके स्टैंड यूजर नहीं भेजी थी। फिर हमें टेबल पर एक पेपर में किसी का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है और ये सब कुछ उसी स्टैंड यूजर ने किया था, यानी टॉय स्टैंड वाले ने। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।